सोशल मीडिया पर ना आजकल एक बात बहुत तेजी से फैल रही है कि फेसबुक क्रिएटर्स को हर महीने लाखों रुपए दे रहा है। पर क्या फेसबुक का ये तथाकथित फास्ट ट्रैक सच है या बस एक हवाई बात? तो चलिए आज इसी वायरल दावे की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि हकीकत क्या है। हो सकता है ये रील आपकी फीड में भी आई हो या किसी ने आपको इसके बारे में बताया हो। दावा एकदम सीधा और सिंपल है, फेसबुक से हर महीने 2.5 लाख रुपए कमाओ। अब ऐसा मैसेज देखकर कौन सा क्रिएटर होगा जो इसे गोल्डन चांस नहीं समझेगा? सबका ध्यान इसी पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये कमाल का ऑफर सच में सबके लिए है? क्या कोई भी क्रिएटर बस यूं ही इसमें शामिल होकर इतनी मोटी रकम कमा सकता है? बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। देखिए, जो रील्स और वीडियोस चल रही हैं, उनमें यह कहा जा रहा है कि फेसबुक असल में यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स के क्रिएटर्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए हर महीने एक बड़ी रकम ऑफर कर रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो फेसबुक आपको खुद इनवाइट भेजेगा। अब देखिए, इस कहानी में सच्चाई का एक छोटा सा हिस्सा भी है। ऐसा नहीं है कि ये बात पूरी तरह हवा में है। ये जो वायरल पोस्ट्स है ना, ये असल में एक असली प्रोग्राम पर बेस्ड हैं, जिसका ऑफिशियल नाम है मेटा फास्ट ट्रैक प्रोग्राम। तो हाँ, ऐसा एक प्रोग्राम सच में है। तो मेटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाएं तो वो ये बताते हैं कि ये प्रोग्राम असल में दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जो पहले से जमे जमाए क्रिएटर्स हैं उन्हें मेटा पर लाने के लिए बनाया गया है। मतलब साफ है, मकसद है यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स को सीधी टक्कर देना। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही आता है। वायरल दावों और असली हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। तो सबसे जरूरी सवाल, आखिर इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल कौन है? चलिए अब इस प्रोग्राम की वो शर्तें जानते हैं जो वायरल वीडियोस में नहीं बताई जा रही। ये स्क्रीन सच और झूठ को एकदम आमने सामने रख देती है। एक तरफ है वायरल दावा 2.5 लाख रुपए हर महीने की परमानेंट इनकम जो सबके लिए है, और दूसरी तरफ है हकीकत। ये सिर्फ 3 महीने का एक प्रोग्राम है जिसमें 1000 से 3000 डॉलर मिल सकते हैं, और वो भी कुछ गिने चुने लोगों को। जमीन आसमान का फर्क है ना? तो असल में पेमेंट कितनी है? 1000 से लेकर 3000 यूएस डॉलर्स हर महीने। अब अगर इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें भी तो भी ये रकम 2.5 लाख रुपए से काफी अलग है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि असली आंकड़ा क्या है। और ये रही वो सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात जो ज़्यादातर वायरल रील्स में गोल कर दी जाती है। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के क्रिएटर्स के लिए है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये प्रोग्राम इंडियन क्रिएटर्स के लिए है ही नहीं। दूसरी बड़ी शर्त, ये एक इनवाइट ओनली प्रोग्राम है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसके लिए कोई अप्लाई नहीं कर सकता, कोई फॉर्म नहीं भर सकता। मेटा की टीम खुद क्रिएटर्स को चुनेगी और उन्हें इनविटेशन भेजेगी। तो ये सोचना कि ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो इनवाइट पक्का आएगा, ये गलत है। और आखिर में एक और बड़ी बात, ये कोई परमानेंट नौकरी या जिंदगी भर की इनकम नहीं है। ये सिर्फ एक 3 महीने का टेम्पररी प्रोग्राम है। 3 महीने बाद क्या होगा, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इसे एक लंबी कमाई का जरिया समझना बहुत बड़ी भूल होगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मेटा ऐसा कर क्यों रहा है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प चीज में, जिसे कहते हैं क्रिएटर वॉर्स। ये सोशल मीडिया की दुनिया में चल रही एक तरह की जंग है जिसमें सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स बेस्ट क्रिएटर्स को अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मेटा का मकसद बिल्कुल साफ है। सबसे पहले वो सीधे सीधे यूट्यूब और टिकटॉक को कंपटीशन देना चाहते हैं। दूसरा, उनका लक्ष्य है कि इन प्लेटफॉर्म्स के जो बड़े और पॉपुलर क्रिएटर्स हैं उन्हें अपनी तरफ खींचा जाए। और तीसरा, ऐसा करके वो अमेरिका और कनाडा जैसे अपने की मार्केट्स में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं। तो ठीक है, इस सारी जानकारी का हमारे लिए, खासकर भारत के क्रिएटर्स के लिए क्या मतलब है? इससे क्या सीख मिलती है? चलिए समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात, एकदम साफ और सीधे शब्दों में, ये मेटा फास्ट ट्रैक प्रोग्राम और इसके 2.5 लाख रुपए महीने वाले वादे भारत में क्रिएटर्स के लिए हैं ही नहीं, ये उपलब्ध नहीं है। तो इन वायरल दावों के पीछे भागना अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने जैसा है। हाँ, लेकिन निराश होने वाली कोई बात नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भारत में फेसबुक और इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के रास्ते बंद हो गए हैं। जो बाकी के स्टैंडर्ड तरीके हैं, जैसे कि इन स्ट्रीम एड्स हैं, स्टार्स हैं, वो सब पहले की तरह ही मौजूद हैं और क्रिएटर्स उनका इस्तेमाल करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है,
क्रिएटर्स को लेकर चल रही इस ग्लोबल जंग में ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स अगला दांव क्या चलेंगे, और क्या भविष्य में हमें भारत जैसे बड़े मार्केट के लिए भी ऐसे ही कुछ खास प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।